जो चरणों में तेरे बड़ी आ रही है, सभी हाथ जोड़े हैं दर पे स्वामी। ये मूरत सभी को बड़ी पारस का दर्शन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। मात वामा अश्वसेन के आप हो नंदन, काशी नगर जन्मे प्रभु हरते हो जग क्रंदन। मात वामा अश्वसेन के आप हो नंदन, काशी नगर जन्मे प्रभु हरते हो जग क्रंदन। एक रोज जब प्रभु के जगा मन में सुखद वैराग्य, दीक्षालिनी जिन देव सब वैभव का करके त्याग, वन में और वन में निज चिंतन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। आकर एक दिन एक दुष्ट ने उपसर्ग किया फिर खूब, पर ना डिगे क्षण को प्रभु मन में रहे मजबूत। ओ आकर एक दिन एक दुष्ट ने उपसर्ग किया फिर खूब, पर ना डिगे क्षण को प्रभु मन में रहे मजबूत। की ना उपद्रव दूर सब नागेंद्र युगल ने आन, चौघाती कर्मों को खिपा पाया प्रभु केवल ज्ञान। समव शरण का दृश्य सुहाना लगता। आप में हम में कोई अंतर नहीं है। बोले क्या बकवास करता है? बोले हाँ सही कह रहा हूँ, आप अंदर मांगते हो, मैं बाहर मांग रहा हूँ। मांगने वाले तो दोनों हैं, तो भगवान से नहीं मांगना अपने को, तो भगवान को मांगना है। हम भगवान कैसे बने? ये आकांक्षाएं मन में नहीं होना चाहिए। महा सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं नमो
केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रपज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपज्यामि सिद्ध शरणं प्रपज्यामि साहू शरणं प्रपज्यामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं प्रपज्यामि ओम ह्रीं अनादि मूलमन्त्रिभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु ओम नमो रहते भगवते पिक्षिणाशय दोषकल्मषाय देवी तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सब विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत शुद्धोपद्रव नाशनाय सौक्षाम डामर विनाशनाय ओम हिराम हिरीम हिरूम हिरम ह्रास्यावसा नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च गुरु गुरु ओम ह्रूं क्षूं पट कृति कृति घातय घातय पर विघ्नान स्फुटय स्फुटय सहज गन्नान कुरु कुरु पमद्राम छिंद छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न क्षहर्ष होम फट सर्व शांतिम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम अस्यावसा अनाहत विद्यायै नमोरन्तं ह्रौं सविघ्न शांतिम गुरु गुरु ओम अहिराम सिहिरीं आहिरूं उह्रौं साहिरा जगत आतव विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकरु सत्रात्याय मंत्र अशोकरु सत्रात्याय शोभन प्रदाय हिमलुरी ओम बीजाय शब्दो शांति कराय नमः सर्व शांतिम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुर पुष्प वृष्टि सत्रात्याय मंत्राय सुर पुष्प वृष्टि सत्रात्याय शोभन प्रदाय हिमलुरी बीजाय शब्दो शांति कराय नमः सर्व शांतिम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्रात्याय मंत्राय दिव्य ध्वनि सत्रात्याय शोभन प्रदाय मिमलुरी ओम बीजाय शब्दो शांति कराय नमः सर्व शांतिम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्वल सत्रात्याय मंत्राय चाम्रोज्वल सत्रात्याय शोभन प्रदाय रिमलुरी ओम बीजाय शब्दो शांति कराय नमः सर्व शांतिम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्रात्याय मंत्राय सिंहासन सत्रात्याय शोभन प्रदाय गिमलुरी ओम बीजाय शब्दो शांति कराय नमः सर्व शांतिम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्रात्याय मंत्राय महामंडल सत्रात्याय शोभन प्रदाय जिमलुरी ओम बीजाय शब्दो शांति कराय नमः सर्व शांतिम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्रात्याय मंत्राय दुंदुभि सत्रात्याय शोभन प्रदाय सिमलुरी ओम बीजाय शब्दो शांति कराय नमः सर्व शांतिम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत्रय सत्रात्याय मंत्राय छत्तत्रय सत्रात्याय शोभन प्रदाय किमलुरी ओम बीजाय शब्दो शांति कराय नमः सर्व शांतिम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहाय सहिताय बीजाष्टमंडल मंत्राय सविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम तौ भक्त विषादा लक्ष्मी पूर्वाज गेह पद विष्णु पद्रव दारिद्र्यो बहुपद्रव स्वाचक्र प्रचक्र बहुपद्रव प्रचंड पवनाल जोपद्रव शाकिनी डाकिनी भूत पिचात कुतोपद्रव दुभिक्ष व्यापार विधिभद्राणाम विनाशनम भवतु। यंत्र के ऊपर धारा करेंगे भैया यंत्र के ऊपर ओम ह्रीं श्री पाशनाथ जिन चरणे श्री मज्जनेन्द्र वेदी प्रतिष्ठा महोत्सवे परम पूज्य निरपक आचार्य श्री सुसागर महाराज सानिध्य कौशलमा सानिध्य संपूजयामि महेशां महेशां निधानम ओम ह्रीं शांताभिषेकान्ते श्री विश्वादिवीरान्तेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा अर्घ। यहाँ कौन से भगवान है? आदिनाथ भगवान ओम ह्रीं शासनायक श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। अब देखिए ओम विनायक यंत्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। स्नानं विधाय भवेतोष्ट सहस्रनाम्ना भगवान दिनेश्वर तुम्हारे द्वारे ओ विमलन धर्म जिन स्वामी शांतिनाथ भगवान दिनेश्वर तुम्हारे द्वारे रमो अध्यायाणम रमो लोए सौसाहु लोकमा सिद्धा लोकमा साहुलो लोकमा केली प्रणत लोकमा जपतिमा ओम
सुनो मंगलाचा सबसे पण मम होवे मंगला हरि हरि शरणम वाचकम परमेष्ठिना। आपको मंत्र पढ़ना है भैया ऋषभ जी के साथ। पढ़िए, मंत्र खोलिए, किताब खोलिए। सुदीप सुदूप पलर गई तवर पार लगाएगा वो सारे जहां में अच्छा, सारे जहां में अच्छा। जिन धर्म है हमारा हमारा सारे जहां में अच्छा। इसकी शरण में आओ, इसकी सारे जहां में अच्छा। इसकी शरण में बाबा श्री पुष्पदंत सस्ती सस्ती श्री शीतला श्री आला सस्ती सस्ती श्री बस पूजो श्री विमला सस्ती सस्ती श्री अनंता श्री धर्म सस्ती। मंत्र बोलो। आओ मेरे भगवान भक्ति के साथ जय हो। तिलक चौरासी योनि में षष्ठी रस मिश्रित भोजन से भूख न मिली शांत हुई। मंत्र बोलिए। तक हम इस कार्य के साथ साथ अपने अंदर की बात, तो मतलब क्या निकला? डबल बेड की बेडशीट धोना है, फोल्ड करके उसको मशीन में डाल दिया। ओम ह्रीम देवी शास्त्र विद्यमान मीन्स नगन विषधारी सोएगा बिहारी निजानंद मंडित वो पतिपत प्रचारी क्षेत्र में भीतर कर विषधारी माने बंधु सभी पाप भाजे नमो सिद्धि निर्भय राम सुधा। वज्रयणम, फिर सांस लेते हुए अड़मो लोए और छोड़ते हुए सब सावरण। इस विधि से आप ओंठ बंद रहेंगे, बोलना नहीं है, ध्यान करना। ध्यायेत पंच नमस्कारम। प्रत्येक सांस को मंत्रित करके शरीर को मंत्रित करना है। मन के साथ शरीर में प्रवेश करेगी, मन भी शुद्ध होगा, शरीर भी शुद्ध होगा। इस विधि से ही काव्य किया जाना चाहिए। झूठे संकल्पों में जिया तब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। जल फल आठों सूची सा ताको अर्ज करो तुमको अरे पो भवता भवतरि मोक्ष बरो। ओम ह्रीं देवादेव श्री आदिनाथ जिन्दाय नमः अर्घ्यमेति स्वाहा। सजिया ठोदर विपुनीत आठों अंग नमो पूजो अष्टम जिनमी अष्टम अवनिगम श्री चंद्रनाथ दुति चरण चरण चंद लगे बन वचन जगते अमन आत्म ज्योति जगे। ओम ऋषि चंद प्रभुनिंदाय नमः अर्घ्यमेति स्वाहा। जल फलाद वसुद्रव्य सवारी अर्घ चढ़ाई मंगल गाय भक्त रतन के तुम ही सारी दीजो शुभ शुभ आरती कराय। शांति नाथ पंचम चक्रेश्वर दाता समद गुणों बुधवार तिनके चरण कमल के पूजे रोग शोष दुख दारिद्र जाय। देवादेव श्री शांतिनाथ जिन्दाय नमः अर्घ्यमेति स्वाहा। एक दूसरे को सब शांत करना चाहते हैं, खुद को शांत करते हो क्या? यहाँ 3 बार धारा शांत मेरे, विश्वकर्म मेरे शांत कर दो, विश्वकर्म मेरे शांत कर दो, बहुकर्म मेरे शांत कर दो। यहाँ शांति की कामना करो, घर में जाके धार्मिक नगरी भी है। जैन धर्म के, हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के बड़े बड़े स्थान हैं।
और तीसरा ये औद्योगिक नगरी भी है, जहाँ का माल कारपेट हो, तौलिए हो या बेडशीट हो, ये सब एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन एक और विशेषता है कि ये नगरी पौराणिक भी है। इस नगरी को पांडवों ने बसाया था। पहला 5 नगरी बसाई थी। पहली सोनीपत, जो आज सोनीपत है, उस समय सोनपत था। और फिर ये पानीपत न होकर पनपत था। एक बागपत, एक नाम नहीं दिया है, और दिया है इंद्रप्रस्थ, वो दिल्ली था। अर्थात इतना प्राचीन पांडवों के समय का बसा हुआ ये नगर है। और इसमें जो बाहर बने हैं 3 मंदिर, वो तो नूतन है, नवीन है। लेकिन ये मंदिर, छोटा मंदिर और बाजार वाला मंदिर, ये अत्यंत प्राचीन हैं। मेरे ख्याल से आप में से किसी को पता नहीं होगा, मुझे तो पता नहीं है कि 300, 400, 500 कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है। हिसार के हरसुख राय जी थे, जिन्होंने 64 मंदिरों की एक साथ नींव रखवाई थी। उनमें से एक मंदिर पानीपत में भी बना है, जो है छोटा मंदिर। कितना पुराना, और जितना प्राचीन होता है उतना ही वो चमत्कारिक होता है। लेकिन हमने उसकी चमत्कार की विधियां खो दी। आप सबको पता होगा, छोटे मंदिर के गर्भगृह में पूजा करने वालों के अतिरिक्त कोई प्रवेश नहीं करता था। हमारे बड़े मंदिर के ऊपर 12 दरी वाले मंदिर में महिलाएं, बच्चे और अशुद्ध वस्त्र के पुरुष भी प्रवेश नहीं करते थे। ये तो हमने देखा। और ऐसे जीव 12 दरी बना दी है, 12 दर, चारों दिशाओं में 3-3, वहां बाहर बैठकर पूजा करते थे, अंदर नहीं जाता था। लेकिन अब अंदर सब जाने लगे। क्यों? प्रजातंत्र है, सबका अधिकार, और इसलिए इसका वो चमत्कार नहीं रहा। लेकिन एक प्रतिबिंब है जो 12 दरी में बीच में ग्रे कलर की है, वो मूर्ति चमत्कारिक है। वो मूर्ति आपने इधर उधर कर दी थी, जो उसका स्थान था उससे स्थानांतरित कर दी। चाहे मैं यहाँ रहूं या न रहूं शरीर से, लेकिन मन से उनके साथ जुड़ी हुई। तो भगवान जी ने मुझे दर्शन दिए, आंख बंद करूं तब भी उनके दर्शन होते, आंख खोलूं तब भी सामने प्रतिबिंब दिखता। क्यों दिखता है? जब मैं पिछली बार आई
तो मुझे लगा कि इसका स्थान युक्त नहीं है और मैंने इस बात को कहा। अगली बार आई तो देखा मैंने इस मूर्ति का स्थान उसके उपयुक्त है और तब से वो मूर्ति मुझे दिखनी बंद हो गई। तात्पर्य कहने का ये है कि वो मूर्ति चमत्कारिक है, उसको अगर इधर से इधर उठाया और उसकी विनय नहीं हुई योग्य तो उसका उल्टा भी हो सकता। आप ये कहो कि होम करते हुए हाथ जले, इसमें होम का दोष नहीं है, आपका दोष है, आपने हाथ ठीक नहीं डाले। विद्युत जीवन देती है, लेकिन अगर नंगे तार के हाथ लग जाए तो जीवन ले भी लेती। इसमें उसका दोष नहीं, आपने विवेक पूर्वक उसका उपयोग नहीं किया, इसलिए वो आपका जीवन लेने वाली बन गई। ये मैंने पौराणिक बात बताई। खोज करना कि ये मंदिर कितना पुराने है, छोटा मंदिर बड़ा मंदिर, खोज करना। अब दूसरी बात है, जो अभिषेक चल रहा था, अभिषेक क्यों करते हैं? हमारे पंडित जी ने बताया 3 बार अभिषेक होता है। एक जन्माभिषेक, एक राज्याभिषेक और एक दीक्षाभिषेक। 3 अभिषेक होते। क्यों होते हैं? रोज नहाते हैं, रोज रोज मुंह धोते हैं, लेकिन भगवान का अभिषेक क्यों होता? पहली बात, जिस प्रकार से चंदन के साथ रखी हुई लकड़ी वो भी सुगंधित बन जाती है और वो भी चंदन के भाव बिकते हैं, इसी प्रकार से जन्म से ही भगवान के शरीर से सुगंध आती है। भिन्न भिन्न देवस्थानों पे भिन्न भिन्न प्रकार की गंध का उपयोग किया जाता है। जैसी गंध आती है वैसा ही हमारे भावों पर प्रभाव पड़ता है। विष्ठा की गंध से मुंह में थूक आ जाता है, मिठाई की गंध से मुंह में रस आ जाता है, टपकने लग जाती है जबान। तो ऐसे ही मार्केट में अनेक प्रकार की गंध वाली परफ्यूम है। बाजार में कौन सी लगानी चाहिए, पार्टी में कौन सी लगानी चाहिए, बेडरूम में कौन सी लगानी चाहिए, ये अलग अलग गंध वाली परफ्यूम मिलती हैं, जिनको लगाने पर आकर्षण भी होता है और विकर्षण भी होता है। तो भगवान के शरीर से जन्म से ही सुगंध आती है और वो सुगंध कैसी होती है? चंदन जैसी, चंदन जैसी होती है। इसलिए हमारे मंदिरों में चंदन का उपयोग किया जाता है और जिस स्थान पर भगवान विराजमान होते हैं वो स्थान भी भगवान के संपर्क से सुगंधित हो जाता है, इसलिए उसको गंध कुटी कहा जाता है। समझ आए? गंध कुटी कहा जाता है। तो जन्म के समय जो अभिषेक करते हैं तो भगवान के शरीर को स्पर्श करके वो जल सुगंधित बन जाता है। जिस सुगंधित जल को गंधोदक, गंध उदक सुगंधित जल कहा जाता है, वो सुगंधित जल परफ्यूम की तरह प्रभावित करता है, अनेक प्रकार के रोगों का उपचार, इलाज, प्रतिकार करता है। इसलिए उस गंधोदक को हम मस्तक पर चढ़ाते हैं, नाभि से ऊपर ऊपर, नाभि, हृदय, कंठ, मस्तक और कपाल,
ये स्थान हमारे योग में चक्र कहे गए हैं, जहाँ हमारी ऊर्जा गुम्फित है। इनके जागृत होने पर आत्मिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। इसलिए ऊपर के स्थान शुभ हैं और नाभि से नीचे के स्थान वहाँ भी चक्र हैं, वो अशुभ हैं। इसलिए उस स्थान पर गंधोदक नहीं लगाया जाता। ऐसे जन्म अभिषेक, राज्याभिषेक और दीक्षा अभिषेक, लेकिन यहाँ अरिहंत भगवान नहीं हैं। अरिहंत भगवान यहाँ नहीं है। यहाँ पर धातु, पाषाण या हीरे, मोतिक, माणिक आदि की मूर्ति बनाई जाती है। जिस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों में सोने के सिक्के को पानी में बुझाकर औषधि बनाई जाती है, इसी प्रकार से सोने की मूर्ति पर जल का अभिषेक करने से वो जल भी औषधि बन जाता। उसको कहते हैं सर्वौषधि। तो ये अभिषेक जो होता है, ये जिनाभिषेक नहीं, जिन बिंबाभिषेक होता है। जिन बिंब का अभिषेक है, भगवान का अभिषेक नहीं। लेकिन हमारे यहाँ कहा है, नाम से भी किसी को बुलाते हैं तो उसके प्राणों में समा जाता है, और 1000 आदमी भी सोए हों, उस नाम से बुलाए तो सिर्फ उस नाम वाला व्यक्ति ही उठता। इसी ही प्रकार से नाम भी रखा जाता है, पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ नहीं है, ये मूर्ति है। ये पार्श्वनाथ का प्रतिबिंब है, पार्श्वनाथ नहीं है, लेकिन हमने इनको बुलाया पार्श्वनाथ, ये व्यवहार किया। और इसी प्रकार से 2-4 रंग के कपड़े मिलाकर बन जाती है देश की ध्वजा। देश की उस ध्वजा को कपड़े अलग अलग पड़े हों तो उसका मान अपमान करने से आपको कोई दंड पुरस्कार नहीं मिलता, लेकिन विशेष ढंग से वो कपड़े जोड़ दिए जाएं तो देश की ध्वजा बन जाती। और देश की ध्वजा का मान और सम्मान हमारे सारे देश का सम्मान है, अपमान है। उसका सम्मान करते हैं तो राजकीय पुरस्कार मिलता है, और उसका अपमान करने पर राजकीय दंड मिलता है। तो इसको कहते हैं स्थापना निक्षेप। तो हमने इस मूर्ति में नाम से पार्श्वनाथ किया, और हमने स्थापना से इस मूर्ति में पार्श्वनाथ भगवान ने जब ध्यान किया था, केवल ज्ञान प्राप्त किया था, उस आकृति को, उस भाव को स्थापन किया है, जिसका अनुष्ठान आप आज कर रहे हैं। इन भगवान का अभिषेक करते हुए मूर्ति मत समझना, भगवान कहते हैं। भगवान की तरफ पीठ मत मोड़ना, कहते हैं ना, भगवान की तरफ पीठ मत मोड़ना। ऐसे ही मैं देख रही हूँ, जिस दिन से आई हूँ, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रही हूँ, और पंडित जी के सामने कह रही हूँ, आगे भी कहेंगे वो, कि भगवान के प्रतिबिंब से, उनकी आँखों से, उनके पाँव से जो आप मंत्र अनुष्ठान करेंगे वो उसमें स्थापित होता है। तो उनकी इन इंद्रियों से वो ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसलिए आप कभी भी भगवान के प्रतिबिंब के आगे खड़े होकर दर्शन नहीं करना। भगवान के एकदम आगे खड़े होकर दर्शन नहीं करना, नमस्कार नहीं करना। अगर किसी लोक में राजा के आगे खड़े होकर बोलने लगे तो उसको पुरस्कार मिलेगा या दंड?
क्या मिलेगा? राजा के आगे खड़े हो जाए, क्या मिलेगा? नहीं पता? अरे दंड मिलता है उसको, अवज्ञा का दंड मिलता है। और यहाँ पर भगवान के आगे खड़े होकर अगर दर्शन करते हैं तो यहाँ पर भगवान की तीखी ऊर्जा, तीखी दृष्टि पड़ती है, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। ये ध्यान रखना। जब मंदिर में प्रवेश करे तो सामने वाले दरवाजे से प्रवेश नहीं करे, साइड के दरवाजे से प्रवेश करे, ताकि पर चंदन से स्वस्तिक बनाएंगे। हमारा भी इसमें योगदान है, हमारी भी इसमें सहमति है। हम भी ये भाव करते हैं कि भगवान जी सकुशल अपने आसन पर विराजमान हो। पास रहेगा, लेकिन इसकी मांगलिक सामग्री जो अंदर डाली गई है वो आप तक दे दी जाएगी आपके मंगल के लिए। आप अपने घर से कलश लेके आइए, उसमें रख दीजिए। हाँ, आप कलश ले आइए, उसमें रख के आप लेके जाइए। देशराज कॉलोनी। मंगल द्रव्य स्थापनम करोमि। अब शेष 6 नाम आचार्य श्री के कर कमलों में जिन्होंने भेंट करने का सौभाग्य, एक परिवार, बोली कर रहा हूँ सीखता से, गुरुदेव को जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्यशाली परिवार परम पूज्य श्वेत पिच्छिका आचार्य मुनि श्री विद्यानंद जी महाराज के सुशिष्य निर्यापक पट्टाचार्य ज्योति मंडल जी पे अखंड ज्योति प्रज्वलित करने का, स्थापन करने का और गुरुदेव से आशीष लेने का सौभाग्य है। और अब एक चीज बची, स्थापना। अगर मुजुलम तिमिर जाल हरम पकरम सदा किलधरामि च मंगल कमुदा। ओम अधिष्ठांतर्गते याग मंडल विधान मंडपोपरि स्थापना स्थापनम करोमि। बोले याग मंडल विधान की परम पूजा जैसे शुद्ध से कुमारी शाइनी जैन एक बार खड़ी हो जाएंगी बच्ची, और उसका अभिनंदन स्वागत इस बालिका ने अपने कान की बालियां उतार कर भगवान चरणों में समर्पित कर दिया है। बहुत बहुत गांधी का ये कड़ा प्रभु चरणों में भेंट किया है, ये कड़ा मेरी ओर से लगा दिया जाए। बहुत बहुत अनुमोदना इस बालिका के भी करते हैं। नहीं है, इसलिए बच्चों को ध्यान रखेंगे। बोलो चलिए अब। हाँ जी, हैं श्लाश्य हैं, पुरातन लक्षणीय साक्ष्य हैं, शीर्ष हैं। और वहां पर प्रतिष्ठाचार्य जी ने एक गुरुकुल की स्थापना की है। जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको वे वहां पर पढ़ाते हैं, रखते हैं और उनको भोजन कराते हैं। 1 साल का खर्चा 50,000 रुपये है। केवल 50,000 रुपये 1 साल के भोजन के हैं और 20,000 रुपये पुस्तकों के और ट्यूशन के हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष से भक्तजन वहां पर दान देकर उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम जैन धर्म की ओर से और पानीपत जैन समाज की ओर से परम आदर थे। सब लोग जयकारा लगा रहे थे। एक बूढ़ी अम्मा जी बैठी थी, वो जयकारा नहीं लगा रही थी। उनसे पूछा, अम्मा जी आप जयकारा क्यों नहीं लगा रही? तो अम्मा जी कहते हैं कि जयकारा तो लगा दे, लेकिन उनका नाम हम कैसे ले लें? उनका मतलब उनके पतिदेव का नाम महावीर था। बोले उनका नाम तो हम, आप में से किसी के पति का नाम तो नहीं है पारस, है क्या? नहीं है ना? जयकारा लगाओ। चलो, पारसनाथ भगवान की, अरनाथ भगवान की,
आचार्य सुसागर जी महाराज की। बंधुओं, साधु जीवन मंगलम जिन धर्म मंगलम, अरिहंत शरणम शिव शरणम, अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। वह आत्मा, वह अंतरात्मा, अंतरात्मा आत्म राम विराजमान है। कल भी बोला था मैंने, राम बोलो, आग्रे वसते तीर्थम बोलो, कर मध्य सिद्ध शिला। हथेली के बीच में देखो क्या है, जोर से बोलो, दिखाई दे रहा है? कर मूले बोलो, सम्मेरम, कर के मूल भाग में, हथेली के मूल भाग में सम्मे से कर है। दाहिने अंगूठे उठाओ, दाहिना अंगूठा सीएस है, वकील है, अब पीएचडी कर रखा है। अब सोच लो क्या क्या पढ़ाई किया बेचारे ने, इतना पढ़ाई किया। मैंने बोला थोड़ा हिंट्स तो बताओ कुछ, क्या नाम है, हम अपने आप समझ लेंगे। और बहू ने क्या बोला, बहू ने नू बोला, ये क्या जाने अदरक का स्वाद। समझ रहे हैं क्या बोल रही है? नाम नहीं ले रही है, नाम नहीं ले रही है। उसके हस्बैंड हाथ जोड़ के बोल रहा तू मेरे नाम ही ले ले, ये मत बोला कर। क्या कह रही है, क्या जाने कौन है? देखो कितना जल्दी आता है। मैंने बोला कि ये नाम किसने रखा? मेरे दादी ने रखा है। जब मेरा जन्म हुआ तभी एक वानर बंदर घर में आया और वो आराम से बैठ के उसको फल खिलाया, सारे खा पी करके गया। उनने सोचा इसका नाम क्या रखते? हनुमान प्रसाद लिखते नहीं, एचपी लिखते, एचपी जैन। क्या लिखते? वो बोलते हॉर्स पावर है। क्या है? हाँ एचपी लिखते हो। बोला नाम कुछ और रखा है, बोला कुछ और जा रहा है और समझ कुछ और आ रहा है। तो महानुभाव नाम जिन है, जैसे हम भगवानों के नाम लेते हैं, नामस्मरण करते हैं, क्या करते? प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। बोलते हैं ना, नाम जिना बोलो, जिन नामा, ठवण जिना बोलो, ठवण जिना, जिनेन्द्र परिमा, स्थापना जिन बोलो, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा है। जो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा कौन सा जिन है? स्थापना जिन है। ठवणा बोलो, अभी भैया बोल रहे थे ना ठवणा स्थापना है, यहाँ रख रहे थे। आप लोग क्या बोलते? ठवणा को ठोना, क्या बोलते? ठोना बोलते। भगवान को स्थापना करते, वहां के साथ हाथ जोड़ो, बोलो ऊपर हाथ करो, अत्र बोलो, जोर से बोलो, अवतरा, अत्र, तिष्ठ, तिष्ठ, टह, टह, टहरो, टहरो, मम, सन्निहितो, हाथ घुमाओ, भाव, भाव, वसत, सन्निधिकरणम। भगवान को आस पास बुलाते हैं। क्या बुलाते? हाथ करो, हे भगवान मेरे आस पास रहना, आंख मिचोले मत खेलना। बचपन में ऐसे गेम खेलते थे, आपको याद होगा, क्या बोलते थे? आइस, आइस पाइस, क्या बोलते थे? याद है? अरे जो स्थापना
किसी ने बताया क्या करे? बताया नहीं आज तक। मनोज ये बोलते ना बता रहा होता क्या है? हे पारसनाथ, हाथ ऊपर कर, हे पारसनाथ भगवान बोलो, मेरे आस पास में रहना। हे पारस, मैं आपके पास में रहूं, मैं अपने मन मंदिर में स्थापना करूं। रस, पहले रस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कौन सा? आनंद रस। जब बनाएंगे, जब आनंद रस को बनाएंगे, बना रस, बना रस, बना, बोलो रस बना, बना रस, बनाया नहीं तो क्या पाएगा? बनाएगा नहीं, जोर से बजाओ। ये क्या बजा रहे हो? बस बस बस, हो गया हो गया। करना है तो ढंग से करो, नहीं तो बड़बुजा बोलता नहीं, एक इधर बजा रहे हैं, एक उधर बजा रहे हैं। लग रहा है भूख लग रही है? कौन सा रस? पारस में नहीं बेचारा, बहुत जबरदस्त भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित था। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले बुलाए थे तो आचार्य विद्यानंद ने बोला कुछ पता नहीं, उनसे बात करो, सुरेश सागर महाराज से बात करो। तो कहने का मतलब ये है, ये जो टच स्क्रीन बनाया अब सारे उसी में है। हाथ मुंह के ऊपर ऐसे हाथ करो, वो फेसबुक नहीं बोल रहा हूं मैं, हर आदमी का फेस मोबाइल में बुक है। जाइए देवियां चली जाएं। ओम ह्रीं जुगमंदजनाय अर्जुन बमिति ओम ह्रीं श्री सुभा ओम ह्रीं श्री संजातक जनाय अर्जुन बमिति भव्य उद्धार है। ओम ह्रीं श्री रसमानंजनाय अर्जुन बमिति वीर का पालना, धन का पालना, सुख का पालना, ज्ञान का पालना, आप मेरे राज के शांत में भ्रष्टाचारी धर्म भ्रष्टि करे, भाव संताप हरे ज्ञान सृष्टि करे, नाना सूरी
नोक्ति नारी वरम राजती निधनम। ओम ह्रीं श्री सूर्य प्रवचनाय अर्घ्यम पामिते। नगर सीमा बड़ी माता विजया जने दिग्गज राजा पिता ज्ञान धारी तने युग्म चरणम भजे ध्याने तन हो देश उपदी शुभ अयोध्यापुरी धर्म विस्तार कर पूजते हो प्रकट बोधि में वास कर। ओम ह्रीं श्री ईश्वर जनाय अर्घ्यम पामिते। नातने प्रभम ने ब्रह्मांडम विंशति जनेभ्यः अनर्गत प्राप्ते अर्घ्यम पूर्णर्घ्यम निरूपामिते। एक चीज बताइए, अनंत अनुभव समारे ओम ह्रीं ज्ञानाचार से युक्त चार निष्ठिभ्यो अर्घ्यम पामिते। सुचारी त्रिव्यवहारी करी वीर की ढाल धारी परम गुरु जजु आकर समान। ओम ह्रीं वीर्याचार से युक्त चार निष्ठिभ्यो अर्घ्यम पामिते। तप अनशन जो जय तप युक्त चार निष्ठिभ्यो अर्घ्यम पामिते। सोलो दर्ग बहास विदारे ओम ह्रीं अमोदत युक्त चार निष्ठिभ्यो अर्घ्यम पामिते। कभी भोज शरद दी अधो वृक्ष बरसात में आकी चौचौ करे योग अनुपम से कष्ट भारी जजु में गुरु को सुषम प्रचारी। ओम ह्रीं तपोयुक्ता चार निष्ठिभ्यो अर्घ्यम पामिते। करे दोषुलाय चंद्र सकाशे तपोयुक्ता चार निष्ठिभ्यो अर्घ्यम पामिते। दर्यान चारित्र आदि गुणों में वै पद वै पांच परमेश्वरियों में विनय तब दर्शन दे गोरिवारे हमें रक्ष श्री गुरु जजु अर्घधारे। ओम ह्रीं विनय तपोयुक्ता चार निष्ठिभ्यो अर्घ्यम पामिते। यदि संसद सुरति धारी कथा की पीड़ित सुनी हो विचार करे सिर उनकी दया चित्त ठाने जजु में गुरु को परम। ओम ह्रीं मय्यावृत्ति तपोयुक्ता चार निष्ठिभ्यो अर्घ्यम पामिते। करे बोध दशावे ओम ह्रीं स्वाध्याय तपोयुक्ता चार निष्ठिभ्यो अर्घ्यम पामिते। पावन विनाशी दे प्रधान करे शुद्ध उपयोग कर्म प्रहारी जजु में गुरु को अनुभव समारी। ओम ह्रीं ज्ञानावलंबन चार निष्ठिभ्यो अर्घ्यम पामिते। करे कोई माता वचन दृष्ट बोले समाधान से क्रोध मन में न कुचले करे शक्ति ओम ह्रीं उत्तम क्षमा परम धर्म धार का चार निष्ठिभ्यो अर्घ्यम पामिते। धैर्य मतना तप ज्ञान आदि समन में उच्चारी सदा जो जाति करे आत्मशोभा संतोष धारी जजु में गुरु को भव पाप हारी। ओम ह्रीं उत्तम सौधार का चार निष्ठिभ्यो अर्घ्यम पामिते। न संयम विराधे करे प्राणी रक्षा धन इंद्रियों को मुक्ति पर ज्ञान दाता सुधर्मौषधि बांटते आत्मत्राता। जग धर्मी परम तत्व परमी जजु में गुरु को शमो कर्म कर्मी। पामिते। न पर मेरा संबंध मेरा अलग निरंजन शमी आत्म मेरा ही भव अनुपम प्रकाश सुधानम जजु में गुरु को नमो शरण चले रंगाना नारी करे मन विकारी परम ब्रह्मचारी चलत एक जजु में गुरु को सभी मन डूबी थाई विकल्प प्रहरी परम शुद्ध योग में निधिहारी जानंद सेवी परम धाम देवी जजु में गुरु को धर्म ध्यान देवी। ओम ह्रीं मनोगुप्ति संयुक्त चार निष्ठिभ्यो अर्घ्यम पामिते। वचन गुप्ति धारी महाशास्त्र ओम ह्रीं काय गुप्ति संयुक्त चार निष्ठिभ्यो अर्घ्यम पामिते। परम साम्य भाव धरे जो कलम राधेशम मानव भावी को पाप नाश जजु में गुरु को सुसमता प्रकाश। ओम ह्रीं स्तवन आवश्यक संयुक्त चार निष्ठिभ्यो अर्घ्यम पामिते। दोष मन वचन के पीरन से कहे गुल समीप परम शुद्ध मन से करे प्रतिक्रमण अरल है दंडी सुख से जजु में गुरु को छूटो सर्व दुखों से। ओम ह्रीं प्रतिक्रमण आवश्यक चार निष्ठिभ्यो यही ज्ञानी सेवा करम मन छुड़ावे जजु में गुरु को अबोधम हटावे। ओम ह्रीं स्वाध्याय आवश्यक धर्म चार निष्ठिभ्यो अर्घ्यम पामिते। तजय सब मम शरीरा की स्थिति कड़ी आया छोटे कर से नए ज्ञान भेदम शुभ सर्व धारे जजु में गुरु को अनुभव विचारे। ओम ह्रीं विश्व
रगावसंगताचार प्रविष्टिभ्यो अर्घ्यं भामिति हो पुरंदरकारी गुरु शुभ चलना सत्सो संग ओम ह्रीं अस्ति नास्ति प्रभातु धर्मपाद्य प्रतिष्ठिभ्यो अर्घ्यं भामिति संग दुर्देवताभ्यः धर्मपाद्य प्रतिष्ठिभ्यो अर्घ्यं भामिति ओम ह्रीं अन्नं परिकृत्यात्मावृतार सदुष्टिभ्यो अर्घ्यं भामिति ओम ह्रीं परिकृत्यात्मार सदुष्टिभ्यो अर्घ्यं भामिति ओम ह्रीं एष्ट समिति धारा सदुष्टिभ्यो अर्घ्यं भामिति ओम ह्रीं सामायिक आवश्यक गुणधारक सदुष्टिभ्यो अर्घ्यं भामिति आवश्यक गुणधारक सदुष्टिभ्यो अर्घ्यं भामिति भामिति तो चले चंचा शैली चाल प्राप्तिभ्यः अर्घ्यं भामिति ओम सुकृत वृद्धि प्राप्तिभ्यः अर्घ्यं भामिति प्राप्तिभ्यः अर्घ्यं भामिति श्वास जर्जरित हो भोजन धरे अमृत सम हो जाए अमृत समुद्र तृप्ति करे जजु साध भय साध भोजन बचे छत्ती पटक जाए तद विचीन हो नहीं जजु साध हर्षाय ओम अखिन महानय रिद्धि प्राप्ति होना अर्घ्यं जय में